नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है नई क्लास में। नरेशन चल रहा है और नरेशन में आपने 3 चेंजेस हैं वो अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। फर्स्ट चेंज जिसको आप सेट टू का चेंज कहते हैं, सेकंड कनेक्टिव का, और थर्ड जो चेंज है वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन या चेंज ऑफ पर्सन। तो उसको आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है। यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा आपसे इसी से रिलेटेड कि नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा उसमें होती हैं, जहाँ कई छोटी छोटी दिक्कतें हैं, कई बड़ी दिक्कतें हैं। तो जब आप उसको ट्रांसफॉर्म करने जाते हो तब आपको पता चलता है कि ये दिक्कत है वो सामने आएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने कई क्वेश्चंस पुटअप किए हैं फ़ोन के ज़रिए या कमेंट के ज़रिए, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, इसका मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपकी चिंताएँ हैं वो आप बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि प्रयास चैनल का मकसद ये है कि बच्चे के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो अंततः प्रयास यही रखा जाएगा कि भी आपके कोई डाउट नहीं रहे। तो उसके लिए आपके द्वारा जो डिमांड की गई है उसको सहर्ष मैं स्वीकार करता हूँ। एक अच्छी सी एक्सरसाइज है वो बनाई जाएगी, प्लस मेरे द्वारा ही वो सॉल्व करवाई जाएगी, जिससे कि जो चीज़ें जो क्लास में नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम नहीं करवा पाते या हो नहीं पाती, मिस हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं वो एक्सरसाइज में हम क्लियर कर लेंगे। एक्सरसाइज के थ्रू हम ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जो कि हम क्लास में नहीं कर पाए थे, जो मिस हो गई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि क्लास में करवाई ही नहीं जा सकती, वो एक्सरसाइज के ज़रिए आपको क्लियर करवा दी जाएंगी। तो चिंता नाम की आप कोई चीज़ अपने माइंड में नहीं रखें। जब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद में सारी चीज़ें हैं स्टैंडर्ड वाइज करवाई जाएंगी। अभी जो चल रहा है आप ये मान के चलिए कि आपको केवल ट्रांसफॉर्म करना सिखाया जा रहा है। एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड लेवल के अकॉर्डिंग जो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल क्लियर करवा दी जाएंगी। आप तो जितना आपको बताया जा रहा है उतना करते चलिए, बस मेरे साथ रहिए, बने रहिए। बिल्कुल आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करवाया जाएगा। टेंशन मत लीजिए, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास 100% आपके साथ है और साथ रहेगा। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। तो आपने 3 जो चेंजेस हैं उनको बड़े अच्छे से क्लियर करवा लिया है, और जैसा कि आपको पता है कि चार्ट भी आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। अब जो अगला चेंज है वो इम्पोर्टेंट सा चेंज है, वो देखिए आप कि इसको चेंज नंबर तो देते हैं आप 4, और इसको आप कहते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, टेंस के नाम से वैसे ही आपको पता है चक्कर आते हैं, है ना। हाँ तो हाँ, गुड, शाबाश कि क्लास लेने के बाद में नहीं आए, तो बहुत अच्छी बात है। यही कॉम्प्लीमेंट होता है एक टीचर के लिए कि भाई क्लास आपने अटेंड की, उसके बाद में आपको टेंस ईजी लगने लग गए, तो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। इसी तरीके से बने रहिए साथ में, हम हर चीज़ को ईजी कर लेंगे, इंग्लिश को पूरी को ईजी कर देंगे। तो अब देखिए आपकी चेंज ऑफ टेंस है वो क्या मैटर करता है। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसका लॉजिक क्या है, इसका पैटर्न क्या है। तो देखिए मैं एक वाक्य लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ कि Ram said to Mohan, I am going to school now. I am going to school now. ये एक सेंटेंस है, इसमें आपको टेंस का चेंज करना है पहली बात, ठीक है, क्योंकि आप 4th चेंज पढ़ रहे हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो टेंस पर है। तो फर्स्ट जो चीज़ है जो आपको पता भी होनी चाहिए एक इंग्लिश के स्टूडेंट होने के नाते, प्लस आपको पूछा भी जा सकता है कि टेंस का चेंज कर क्यों रहे हैं। इम्पोर्टेंट सी चीज़ है कि कर क्यों रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और यदि बच्चे के दिमाग में ये आ जाए कि भी हम कर क्यों रहे हैं, उसका जवाब यदि उसके पास है, इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं किसी भी टॉपिक का या किसी भी कॉन्सेप्ट का जानने की कोशिश करता हूँ कि क्लियर है या नहीं है। तो बस इतना सा है कि आप यदि ये लॉजिक दे पाते हैं कि ये काम क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास एक मीटर यही है नापने का, कि यदि आप लॉजिक दे देते हैं कि ये काम इसलिए हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास एक क्लोज ये थी और एक क्लोज ये है। अब ये बात थी डायरेक्ट स्पीच की, ये था डायरेक्ट स्पीच में, वहाँ पर 2 क्लोज अलाउ थी, 2 क्लोज अलाउ थी। इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 टेंस भी अलाउ थे। सिंपल बात है ना, 2 क्लोज थी, इसका मतलब 2 टेंस भी अलाउ थे आपके पास। आप अलग अलग टेंस यूज कर रहे थे, जैसा आपको क्लियर दिख रहा है कि इसमें आपने पास्ट सिंपल यूज किया है और इसमें आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया है। क्लियर है यहाँ, क्योंकि आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी तो आपने यूज कर लिया। लेकिन इनडायरेक्ट का जो मैटर है,
इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहता है कि सेंटेंस कितने बनाने हैं, एक सेंटेंस का निर्माण करना है, यानी दोनों को जोड़कर एक वाक्य। पहला ही काम ये करना है कि दोनों को जोड़ के आपको एक वाक्य क्रिएट करना है। ठीक है, ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी ये मुहूर्त निकाले जा रहे हैं, जो भी ये किया जा रहा है, सारा का सारा इसलिए किया जा रहा है ताकि इन दोनों को जोड़ के एक कर दिया जाए। क्लियर है? अब देखो कि इन दोनों को जोड़ने के लिए आपने एक करने का काम कर लिया। अब आपको इसी क्रम में टेंस भी चेंज करना पड़ता है, कारण कि आप दोनों को जोड़ के एक सेंटेंस बना रहे हो और एक सेंटेंस का टेंस है वो एग्री करना चाहिए। समझ में आएगी ना बात? तो सीधी बात है कि दोनों में अलग अलग टेंस का यूज हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य को एक बना दिया तो अब टेंस एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सीधी सिंपल सी बात है कि हम टेंस को एग्री करने के लिए इस टेंस को चेंज करते हैं। टेंस का चेंज इसलिए हो रहा है ताकि वाक्य के टेंस एग्री करे। क्लियर? गुड, शाबाश। तो इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। दूसरी बात, पहला आपको पता चल गया चेंज क्यों हो रहा है। क्लियर? दूसरा आप ये देख रहे हैं कि जो आप टेंस का चेंज कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, यानी आपका पैटर्न क्या है चेंज करने का। तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करेंगे। ये आप वाली ट्रिक है वो फटाफट काम कर जाएगी यहाँ कि टेंस का चेंज है किस में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा। क्लियर है? तो इसका टेंस बदला जाएगा और इसके अनुसार बदला जाएगा। क्लियर? गुड। अब देखिए, आपको सीधे सीधे स्टेप बाय स्टेप में टेंस बताता रहता हूं किस तरीके से चेंज हो जाएगा। बहुत ही इजीली चेंज हो जाएगा। आप तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दो चीजें आपको बता दी गई हैं। तीसरी जो चीज है वो है कि चेंज है वो टेंस डिमांड कौन सा करता है। ठीक है, तो आपके पास मेनली तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो एक चीज आपने नोट की होगी कि मैंने जितने भी लगभग एग्जाम्पल दिए हैं उनमें अधिकतर मैंने किसका यूज किया, सैड का। चार्ट में भी आपको सैड मान के ही चेंजेस बताए गए हैं। ठीक है, चार्ट आपके सामने जो दिया गया था उसमें भी आपको सैड मान के, मैं बात 2 या 3 बार बोल भी चुका हूं इस टॉपिक में कि भी सैड मान के चेंजेस बताए जा रहे हैं, सैड मान के चेंजेस बताए जा रहे हैं, या सैड टू मान के चेंजेस बताए जा रहे हैं। यहाँ आपका जो कॉमन सेंस है वो मैं चेक करना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि कौन सा टेंस है वो चेंज लेगा, या इतना नॉलेज तो आपको होगा, कॉमन सेंस की बात ही नहीं है, क्योंकि कौन सा टेंस चेंज लेगा। सैड से निकाल लीजिए। गुड, शाबाश, अच्छी बात है। देखिए, अब आपके पास तीन टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीन टेंस हैं। मैं कहता हूं कि नरेशन है, नरेशन का जब चेंज ऑफ टेंस मैटर करेगा तब आप इन दो को भूल जाओ, इन दो को भूल जाएं। ये हटा देता हूं इनको। बचा कौन सा, एक पास्ट। क्लियर है? तो एक सीधी सी बात हो गई, सिंपल सी बात हो गई कि चेंज ऑफ टेंस मैटर करता है केवल पास्ट, केवल पास्ट। लेकिन ये जो पास्ट है वो कहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब में। किस में आना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब में। सिंपल सी बात हो गई कि आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किया जाए, वरना नहीं किया जाए। सिंपल सी बात है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी चेंज करो जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट हो। क्लियर है? इन दोनों का मैटर खत्म। क्लियर है? प्रेजेंट होगा, टेंस चेंज नहीं करना बेटा। फ्यूचर होगा, टेंस का चेंज नहीं करना। एक ही मैटर में टेंस का चेंज करना है, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में हो, पास्ट में हो। और इसका दूसरा आपको ट्रिक बता देता हूँ। याद रखने लायक बात यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड लिखा हुआ है तो टेंस का चेंज करो, यदि से है तो चेंज मत करो, यदि सेज है तो टेंस मत करो। बस सीधी बात। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड है तो चेंज होगा, से है तो नहीं होगा, सेज है तो नहीं होगा। सीधा से याद करो। क्लियर है? हाँ, कोई भी वाक्य चेंज नहीं होगा भाई। वो पहला वाला पैटर्न से साधारण वाक्य था ना, कोई भी चेंज मत करो, किसी को चेंज मत करो, छोड़ दो सबको। क्लियर है? आगे बात समझ में आए? चलो शाबाश। कोई सा भी याद रख लो, जो याद रहे। काम है एग्जाम में पॉजिटिव मार्क लेना, गलती नहीं करनी, निगेटिव मार्किंग नहीं लेनी। जो आपको याद रहे वो याद रखो। उसका कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे तरीके से, जो माइंड में सेट होता है वो याद रखो। हमारा काम है एग्जाम में हमें नंबर मिलने चाहिए,
बात ये सिलेक्शन होना चाहिए, याद रह जाएगा। शाबाश। तो एक चीज आपने पढ़ ली, कब चेंज करना है। इधर प्रेजेंट होगा चेंज नहीं करेंगे, इधर फ्यूचर होगा चेंज नहीं करेंगे, इधर केवल पास्ट होगा तो चेंज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अगली जो चीज है कि हमें पता चल गया कि पास्ट ही चेंज करेगा, पास्ट में ही इसको चेंज करना है। ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि पास्ट होने पर चेंज किया जाएगा, पास्ट होने पर चेंज किया जाएगा। तो आप ये बताइए कि चेंज किस में करें। बात सिंपल समझ में आ रही है ना बात है कि भाई यहां पास्ट है तब हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो करें किस में चेंज। मेन जो प्रॉब्लम है वो तो ये है ना कि किस में चेंज करें। ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूं कि उसके लिए एक यहां लिख रहा हूं, उसके लिए आप याद रखो पास्ट डिमांड्स पास्ट, पास्ट डिमांड्स पास्ट। पीछे की क्लास में भी एक बार ये बताया था मैंने, पास्ट डिमांड्स पास्ट, पास्ट पास्ट की डिमांड करेगा, पास्ट पास्ट की ही डिमांड करेगा। समझ, आपका डोड़ को तो बनाओगे ना, जिसो खुद है विषय तो बनाई, खुद कहेंगे पास्ट तो पास्ट ही बनाई, पहले पड़ गई समझ में। तो पास्ट यदि डिमांड कर रहा है तो वो बनाएगा क्या, पास्ट ही बनाएगा। समझ में आ गई बात। खुद चोर चोर ही बना सी थाना साहूकार कड़ो बना दी। तो सीधी बात है कि पास्ट पास्ट की डिमांड करता है, पास्ट पास्ट में चेंज करेगा। तो इससे दो चीजें समझ में आ गई। आपको सिंपली बता रहा हूं कि पास्ट होने पर चेंज किया जाएगा, एक बात रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट होने पर चेंज किया जाएगा, और चेंज भी जितने भी किए जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, जितने भी चेंज किए जाएंगे सारे पास्ट में किए जाएंगे, सारे पास्ट में ही किए जाएंगे। तो एक तो सीधी बात होगी, क्या बात होगी सीधी, कि चेंज करनो है तो पास्ट में ही करना है, या तो चेंज ही कौन करना, और करो तो क्या में करो, पास्ट में करो। बस सीधी सिंपल सी बात, इतना इजी है, सिंपल सा तरीका है, दिमाग ही लगाने की जरूरत को नहीं। सीधी सी बात है कि या तो चेंज कराएंगे नहीं, करांगा तो क्या में करांगा, पास्ट में। ये तो पकड़ के रखो। फिर टेंस आ रहा चेंज कभी गलत को नहीं होगा, टेंस का चेंज कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। फिर एक यहां पर नोट करने वाली जो बात है, नोट करने वाली बात यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई फैक्ट हो, या तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई फैक्ट हो, ठीक है, ईडियम्स हो, फ्रेजेस हो, प्रोवर्ब्स हो, लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे, ऐसी यदि कोई चीज हो तो उसको टेंस चेंज न किया जाए, उसका टेंस चेंज न किया जाए, 12 पास्ट हो या नहीं हो, इसको फर्क ही कौन पड़ रहा है, थान तो ध्यान के रखना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई फैक्ट आ जाए, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई इडियम फ्रेज आ जाए, तब आप क्या करोगे, टेंस का चेंज नहीं करना। यदि ये वाक्य कह रहा है कि भाई पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है ना, अठे पास्ट दे रखे है, अड़के दे रखे पास्ट है, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। लेकिन थे कह चेंज कर दो, है ना, तो चेंज कर दो तो मतलब क्या होगी, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती थी, ये मतलब कौन लगा है, गलत बात होगी ना। तो इसका मतलब फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, इडियम्स है, फ्रेज हैं, तो उनको न बदला जाए। क्लियर है ना, उसका टेंस चेंज नहीं किया जाएगा। जहाँ भाई कोई कहे 2 और 2 4 में, 2 और 2 4 होते हैं, इसमें लिखा हुआ कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, थे बदल दो थे तो 2 और 2 4 होते थे, तो अब 5 हो लगा, आजकल 5 हो लगा के, तो फिर हाँ 13 तो दिमाग एक्स्ट्रा चला है ना, 22 हो है, तो क्या हो गया कि भाई 2 और 2 5 होते हैं, ठीक है, तो वो तो गलत हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब 2 और 2 4 पहले भी होते थे, आज भी होते हैं और आगे भी होंगे, तो इसको मतलब चेंज नहीं किया जाए, ठीक है ना, सीधी सिंपल सी बात है। आंखों ध्यान रख लियो कि इनका चेंज नहीं करना है, यो नोट मांगो। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कौन ना कोई दिक्कत, समझ मारी सारी बात, गुड शाबाश। अब देखते हैं, अब हम हमारा जो नींव है वो तैयार हो चुकी है, अब हम टेंस के चेंज करने के लिए रेडी हैं, चले, शाबाश। इतनी चीजें ध्यान में होने के बाद में आपको टेंस चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पास्ट होने पर चेंज किया जाएगा और चेंज भी पास्ट में ही किया जाएगा। अब देखिए ध्यान से, रिपोर्टेड स्पीच में
ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट वाले सेंटेंस में ये टेंस है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट के सेंटेंस में ये टेंस है, तो हम इनडायरेक्ट में ये कर देंगे, इनडायरेक्ट में ये कर देंगे। क्लियर है, सीधी बात है, समझ में आई को नहीं? क्लियर है। चलो दोबारा देखो एक बार कि प्रेजेंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट वाले वाक्य में यदि ये सेंटेंस है तो हम इसका इसमें चेंज कर देंगे। जैसे एक बताता हूँ कि ये मान लो प्रेजेंट है, तो इन सीधे उठाओ और क्या हम कर दो पास्ट में, क्या हम कर दो पास्ट। हो गया बात है, सीधो करना है बस, ऐसा नहीं कभी उछल कूद कर तांडो, सीधो करो। सीधो का मतलब है कि प्रेजेंट में कितना हमारा है, 1 2 3 और 4, नाम था ध्यान नहीं ऐसा है ना, उच्चारण तो वही थे। तो 1 ने तो 1 में चेंज कर दो, 2 ने 2 में चेंज कर दो, 3 ने 3 में, और 4 ने 4। आगे तो कहानी है सीधी, उस आ ध्यान रखना, उछल कूद गुण माचनी, ठीक है ना। अब याद रखो कि प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दो, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दो। यानी ये 4 तो सीधा जाएगा। क्लियर बात। प्रेजेंट डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, पास्ट में चेंज हो जाए। क्लियर, शाबाश। ये 4 चेंज तो हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई आपको। अब दिक्कत कहाँ आएगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, चिंता मत करो। इधर पास्ट है, इधर है पास्ट है, ठीक है। अब शर्त यह है कि पास्ट है तो वो पास्ट के अलावा किसी के साथ बनती नहीं है इसकी, है ना, है ही हरामखोर, पास्ट के अलावा तो बनती नहीं किसी के साथ। तो पास्ट चेंज भी किस में होगा, पास्ट में। तो देखो ध्यान से कैसे होगा, पास्ट का सिंपल है, मान लो किस में है, पास्ट का सिंपल है, तो बेटा पास्ट का सिंपल है तो इसको बदल दो पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में। अठे उछल कूद होगी, वही को नहीं, पास्ट सिंपल पहलो, कंटिन्यूस ने छोड़ के तीसरे में चल गयो, तो एक स्टेप आगे, एक छलांग मार दी। फिर दूसरा ऑप्शन है थारकन, पास्ट को कंटिन्यूस, पास्ट को कंटिन्यूस। तो इन उठाओ और इन ले जाओ, एक छलांग लगा के वो चल जाओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब पड़ गई ना, यानी एक स्टेप छोड़ के आगे जा रहा है, बस इतना ध्यान में रखना है। अब थाना मैं ओरिजिनल बात बता दूं बड़े, क्या जो चेंज होना है तो गया ओ, है ना, झूठा ही डराते हैं कि टेंस को चेंज नहीं यार 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 क्यों ना, सारी गड़बड़ी। ओरिजिनल जगह चेंज होना तो गया हो, फेरा फारा सगला कंप्लीट है, केवल समठूणी बाकी रही है, इम तो समझ गए थे। फेरा होना, फेरा ही तो है ना मेन चीज, बस हो गया हो, अब केवल समठूणी देने दो, थार जी माज वो दे दो, ठीक है। अब देखो 4 तो इसके चेंज इसमें चले गए, 2 पास्ट वाले इसमें चले गए, तो मैन तो 6 ही चेंज आ भाई, मैन तो कितना 6 ही चेंज आ। आगे केवल था ध्यान रखना है बस, का कोई गड़बड़ ना कर दो, जानबूझ के रोली कराया होगा तो भी कोई गारंटी नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, इसके अगला जो आपके पास मिलता है वो मिलता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो अब यो कहेगा भाई पास्ट परफेक्ट मिल जा तो क्या हम चेंज करा, पास्ट परफेक्ट मिल जा तो इनसे चेंज करो ही ना, पास्ट परफेक्ट में ही छोड़ दो, पास्ट परफेक्ट में ही छोड़ दो। क्यों को जवाब मैं देशूं डटो एक बार, थार माथा पे बंदी की जाएगा भाई, क्यों पूछ रहे हैं टाबर, क्या पूछ रहे हैं क्यों। और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इन्हें भी क्या करो, चेंज करो ही ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इन भी चेंज ना करो। अब पहली बात तो यार हटाऊं सोचता चलो, टेंस थारा बहुत ही बढ़िया तरीकों पढ़े रही है ना, थारों बढ़िया तरीकों कोई कौन पढ़िया, हाँ, क्योंकि इतना धीरे पढ़िया और साथ में एक्सरसाइज भी उपलब्ध कराई गई थी आपको, एक एक चीज क्लियर की गई थी। अब देखो ध्यान से, पास्ट सिंपल यहां था, आपने किस में चेंज किया, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। अब टेंस में यदि थे याद करोगे, पास्ट आ रहा कॉम्बिनेशन पढ़ाया था ना, बोर्ड पर ही पढ़ाया, वही बोर्ड हो शायद, तो था ना कॉम्बिनेशन पढ़ाया, तो बी टाइम था ना कहोगे भी पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट को कॉम्बिनेशन हो, तो 12 कौन सो है, 12 जो है ना इमें रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सो टेंस है, पास्ट, कौन सा है
पास्ट सिंपल। कौन सा है? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल को कॉम्बिनेशन की सागा हुआ है, पास्ट परफेक्ट सागा, ये मतलब कॉम्बिनेशन सही है। अठे पास्ट सिंपल है, अठे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आवा है, सही है। लेकिन अठे क्या हुई याद देखो दे, अठे पास्ट परफेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा है? पास्ट सिंपल। कॉम्बिनेशन सही है, तो इसलिए इन्हें चेंज मत करो, पास्ट परफेक्ट ही छोड़ दो, क्योंकि ग्रामेटिकली कॉम्बिनेशन करेक्ट है। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन, उसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन सही है, तो इसका मतलब ये आ सकता है, सही है। इसलिए ए दो है वह चेंज कौन कराया जा, या कहीं ही रहेगा, और ये है ये चेंज किए जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि चेंज जितने होने थे वो हो चुके। क्लियर? आगे चलो। फिर बात आई फ्यूचर की बात आई फ्यूचर की। फ्यूचर को टेंशन ही मत लो। फ्यूचर में करना क्या है? फ्यूचर में देखो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सारी की सारी बनती हैं विल या शैल से। किससे बनती है बेटा? विल या शैल से। तो थे के करो, विल ना तो बदल दो वुड में, और शैल ना बदल दो शुड में। अब जब मान लो विल भी हो तो थे कर दो वुड भी, शैल भी हो तो थे कर दो शुड भी, और कोई कहानी नहीं, टंटो शल्ट की। कोई दिक्कत है? कौन है? गुड, शाबाश। अब इम पूरा फ्यूचर शल्ट के बस विल ने वुड कर दिया और शैल ने शुड कर दिया। इसके अलावा थारों कोई डिमांड कर करे जाए को ब्याह बिन ब्याह को ब्याह धर दियो, शैल ने शुड कर दिया और विल ने वुड कर दियो। ग्रामेटिकल रूल को ध्यान रखियो। फिर देखो ध्यान, अब क्या बच गई? कोई चीज बची है क्या? हाँ बताओ, दिखाई कुछ चीज बची? शाबाश। मैं बताऊं थारे का नहीं कि तो बच्ची कौन बच्ची, मेरे का नहीं कि बच रही बेटा। एक बच रही है मॉडल। क्या बच रही है? मॉडल यदि हो है तो इन मॉडल ने क्या कर दो? पास्ट में चेंज कर दो। यदि हो रहा है तो जोरावर तो ठा के पटक मत दियो रे। यदि चेंज हो रहा है तो करना है, चेंज हो रहा है तो ही करना है। ए कौन जोरावर्दी का नाम है करीशा। तो चेंज कौन कौन सा हुआ है? दो तो थाने करके दिखा दिया, दो तो करेड़ा ही, इसके अलावा दो और बच गया थे। बता दो तो ठीक है, नहीं मैं बताऊं, मैं बता दूं थारे के लिए। तो हाँ मेरा ही काला चापेड़ है थारा। कैन का कुड और मे का माइट। कैन का कुड कर दो और मे का माइट कर दो। इसके अलावा टेंस का कोई बदलाव नहीं किया जाना, बाकी सारे के सारे यही रखने हैं। मस्ट आ जाए तो मस्ट ही छोड़ दो, मस्ट आ जाओ तो मस्ट ही छोड़ दो। बस शर्त क्या है कि मस्ट को आप हेड टू में चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं? हेड टू में चेंज कर सकते हैं। यो नोट कर लो, मस्ट ने हेड टू में चेंज करो जा सके हैं। पहले पड़ गई बात। मस्ट को किस में चेंज किया जा सकता है? हेड टू में। मे को किस में चेंज किया? माइट में। कैन को किस में चेंज? कुड में। विल को वुड में, शैल को शुड में। बाकी टेंस में कोई चेंज करना को नहीं, केवल 6 याद रखो। 6 को याद रखना को सीधो सो तरीको है, थाने 6 ही चेंज करना ही। 4 तो सीधा जाएगा प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में दोनों का ना पास्ट की रोड़ी आ जा तो एक स्टेप जंप मार दियो, ठीक है। प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल हो तो बिन एक जंप मार के पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस हो तो बिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट ही आ जा तो बिन चेंज करना को नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बिन भी चेंज कौन करना। फ्यूचर की जठे भी बात आवा तो दो आपने पकड़ के रखो, विल ने वुड, शैल ने शुड। इसके अलावा मॉडल में 2 चेंज तो ये करना है, कैन को कुड, मे को माइट, ठीक है। और यदि मस्ट आ जा तो बिन क्या हम चेंज कर देंगे? हेड टू। क्लियर है? ये आपके टेंस के चेंज हैं, वो आपने इतना सा टेंस का चेंज करना है। बस शर्त ध्यान में रखना कि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट होना चाहिए, तभी हम चेंज करेंगे। पास्ट के अलावा प्रेजेंट है तो भी चेंज नहीं करना, और यदि फ्यूचर है तो भी चेंज नहीं करना। बात इतनी सी है। तो क्या करना रहे? हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज या छूट गई भाई। हाँ आज क्या भाई क्या करना है? तो क्या करना है? यहाँ छोड़ दियो और क्या कर सकते खिचड़ी रांध दोगे भाई। 12 प्रेजेंट है तो अंदर लेना है, यहाँ छोड़ दो जहाँ को है। 12 फ्यूचर है तो बिना यहाँ छोड़ दो। चेंज था एक ही चीज में करना है कि मैं 12 पास्ट हो तो अंदर ला चेंज करना ही, और क्या करना ही आ था अच्छी तरह दिमाग में इन्हें फीड कर लो। क्लियर? क्लियर सभी को? गुड, शाबाश। अब बच्चों है 1, मिटा दो इसको। अब देखो, अब बचा आपके पास एकमात्र चेंज, केवल और केवल एक चेंज बचा है।
चेंज का नाम है टाइम और डिस्टेंस का चेंज, टाइम और डिस्टेंस। ये लो साहब, चेंज ऑफ टाइम और डिस्टेंस। अब एक जड़ पकड़ना चाहो तो तुम थाने एक बात बता दूं कि पांचवो चेंज जल्दी करना है जब रिपोर्टेड स्पीच में टाइम या डिस्टेंस से रिलेटेड कोई वर्ड आता हो, टाइम या डिस्टेंस से रिलेटेड कोई वर्ड आता हो तभी इस चेंज को करना है, वरना नहीं करना है। एक बात तो यह ध्यान में रखियो, सिंपल बात है कि भाई वो कोई नहीं करो करूँ तो ढूंढने मत लाग जाए बड़े, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि तुम ढूंढते रहो कहाँ गया वो। तो एक बात तो यह है तो हम चेंज कर देंगे, नहीं है तो जय श्री राम। दूसरा है करना कैसे है, तो उसके लिए ट्रिक ध्यान में रखो कि ये चौथा और पांचवा चेंज जुड़वा है, चौथा और पांचवा चेंज दोनों जुड़वा है, और जुड़वा होने के कारण चौथा चेंज होगा तो ही पांचवा चेंज होगा, यदि चौथा चेंज नहीं हो रहा तो पांचवा भी नहीं होगा। सीधी बात ध्यान में रखो कि यदि चौथा चेंज आपने किया है तो ही पांचवा होगा, यदि चौथा चेंज नहीं होता तो पांचवा ही मत करो। समझ में आएगी? नहीं चेंज कर रहे तो क्या करना है, वही नियम एज टू एज छोड़ दो, बस सिंपल बात। क्लियर है ना? शर्त सीधी ध्यान में रह जाएगी कि चौथा किया जा रहा है तो पांचवा भी करेंगे, चौथा नहीं कर रहा तो पांचवा भी नहीं करेंगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये चेंज भी तभी किया जाता है जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में होती है, ये चेंज भी तभी किया जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होती है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है चौथा चेंज और पांचवा चेंज दोनों साथ में किए जाएं। क्लियर? बस सीधी बात रहेगी, जुड़वा ही सागे जाओ है, नए जाओ तो दोनों ही गुन जाओ। अब देखिए करना कैसे, चेंज कैसे करना है। मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है और हम चेंज कर रहे हैं, तो टाइम से रिलेटेड पहले कुछ वर्ड लिखा देता हूं मैं। टाइम के कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे आपने कहा कि एक तो है टुमारो, एक है टुडे, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, और एक है यस्टरडे। ठीक है, तो इनका जो चेंज होता है वो होता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, वो याद रह जाएगा आपको। क्या कर दोगे, द फॉलोइंग डे। टुडे का कर दो दैट डे, और यस्टरडे का कर दो द प्रीवियस या लास्ट डे। ठीक है, इस तरीके से इसको चेंज कर दोगे। और जैसे दीज डेज है ना, तो दोज डेज, दिस प्लस टाइम है तो उसको कर दो दैट प्लस टाइम। इस तरीके से ये टाइम से रिलेटेड जो वर्ड हैं उनको आप चेंज कर दोगे। क्लियर है? कहना मतलब थाने दिखानी है कि भी अब उसको कर दो तब। हाँ, एक तो यही रह गया ना इंपॉर्टेंट सा, नाउ को कर दोगे देन, नाउ को कर दोगे देन। ठीक है, तो अब को क्या दिखाना, तब। ठीक है, यानी इस समय उस समय, अब तब, बस इन दिनों उन दिनों ये दिखाना है, क्योंकि चेंज हो रहा है पास्ट में। चेंज तभी होगा जब पास्ट में हो रहा है, तो करेंगे भी चेंज पास्ट में, तो आपको पास्ट को क्या दिखाना पड़ेगा, अब को क्या दिखाना पड़ेगा, तब। इस समय को क्या दिखाना पड़ेगा, उस समय। बस इसलिए ये चेंज होता है, वरना ये होता ही नहीं। क्लियर? अब दूसरी बात आती है डिस्टेंस से संबंधित। तो डिस्टेंस एक अच्छा सा वर्ड है आपके पास, हियर है ना। तो हियर का मतलब क्या होता है, यहाँ। यदि प्रेजेंट में बोला जाता है तो बोला यहाँ, अब प्रेजेंट में तो यहाँ था, लेकिन जब पास्ट में चेंज हो जाएगा तो इसके साथ वर्ड कौन सा आना चाहिए, वहाँ। तो हियर का क्या हो जाएगा, देयर। हियर का क्या हो जाएगा, देयर। दिस प्लेस का क्या हो जाएगा, दैट प्लेस। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको चेंज करना है, और यदि इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो अब आपके सामने मैं एक चीज रखता हूं, ये जो चीजें हैं ये केवल बेसिकली आपको क्लियर करवाई गई हैं। ठीक है, बेसिकली, क्योंकि जो चैप्टर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कई बार, तो उसके लिए जब क्लास में जो करवाया गया है वो सारा का सारा ये मान लीजिए कि डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको क्लियर करवाई गई है। लेकिन जितनी बेसिक है उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जितनी बेसिक है उतनी ही
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब क्लियर होगा तो आप इसके अपर लेवल की जो ट्रांसफॉर्मेशन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वो आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। तो यदि मैं वो कॉम्प्लिकेशन क्लास में डाल देता तब वो समस्या हो जाती, फिर वो क्या हो जाता, सिस्टम है वो उलझ जाता आपस में। इसलिए सबसे बेटर यही था कि आपको केवल बेसिक क्लियर करवा दिया जाए, यहाँ पर बाकी जो इसकी अपग्रेडेशन है वो आपको सारी की सारी एक्सरसाइज के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दी जाएगी। तो उसकी आप टेंशन नहीं लें, बिल्कुल क्लियर करवाया जाएगा आपको। आप केवल यहाँ तक अप टू डेट रहें, यहाँ तक अपने आप को अपडेट रखें, आगे की जो जितनी भी कार्रवाई है वो बिल्कुल अच्छे से आपको करवाई जाएगी। तो उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आप तो बस चैनल के साथ बने रहिए, जब तक आप साथ हैं तब तक हर डाउट है वो आपका क्लियर करवाया जाएगा। क्लियर है? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और चैनल है, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेलो एंड वेलकम टू प्रयास चैनल एंड द न्यू क्लास ऑफ नरेशन की इस क्लास में प्रयास चैनल आपका स्वागत करता है। इसी नरेशन के चेंजेस में आपकी हेल्प करने के लिए टेक्निकल टीम के द्वारा 2 स्लाइड बनाई गई हैं, जिसका रिलेशन है वो 4th चेंज और 5th चेंज से है। इसका मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे और एक स्लाइड में आपको सारे चेंजेस हैं वो उपलब्ध करवा दिए जाएं, जिससे कहीं भी आपको कोई टेंस से संबंधित या टाइम और डिस्टेंस के चेंज से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आपको आराम से कंसल्ट कर लें अपनी स्लाइड में और उससे आप कंफर्म हो जाएं कि इसके साथ ये चेंजेस होंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट स्लाइड है आपकी, फर्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि आपका जो 3rd चेंज है वो लिया गया है, 4th चेंज लिया गया है, चेंज ऑफ टेंस का। तो आपने क्लास में इसको अच्छे से देख लिया था, लेकिन किसी प्रकार का ये डाउट है वो नहीं रहे, इसके लिए सीधे जो चेंजेस हैं वो आपको बताए गए हैं। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देंगे, तो वो जो चेंज है टेंस का वो क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें डू डज प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और उसको आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्ट में डिड नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि करते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट है टेंस चेंज के अनुसार। तो इसी तरीके से इस स्लाइड का निर्माण किया गया है, जिससे कि आप कंफर्म हो जाएं, जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं उसमें आप कंफर्मली कर पाएँ बिना डाउट के। तो ये जो सारे चेंजेस हैं इनको आप अपने जो चेंजेस कर रहे हैं और उसकी क्लास के अनुसार उसको मैच कर लीजिए, जिससे आपका किसी प्रकार का कोई डाउट रहे नहीं। इसके बाद अगली जो स्लाइड है, अगली स्लाइड है वो आपको 5th चेंज के बारे में कंफर्म करेगी, इंश्योर करेगी, जिससे कि आप डाउट लेके आगे न जाएं। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो अगली स्लाइड आपको चेंज ऑफ टाइम और डिस्टेंस के बारे में बताती है। जैसे आप अगू है उसको बिफोर में चेंज कर दें, नाउ है वो देन के वो चेंज कर दें, हेंस को देंस में चेंज कर दें, हायदर दायदर हियर देयर। तो इस प्रकार ये जो चेंजेस हैं ये क्लास में बता पाना है वो थोड़ा सा वेस्टिंग ऑफ टाइम लगता है, इसलिए इनकी अलग से स्लाइड बनाकर आपको उपलब्ध करवा दी गई है। तो इस स्लाइड का आप पूरा फ़ायदा उठाइए और इससे अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दीजिए कि जो चेंजेस आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और यही हमारा मकसद है। अगली जो स्लाइड है वो टाइम एंड डिस्टेंस का अगला मैटर इसमें दिया गया है। जैसे टू नाइट है तो टू नाइट को जब आप चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो आप टू नाइट को लिख देंगे दैट नाइट, टुडे को लिख देंगे दैट डे और टुमारो को लिख देंगे नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। तो इस प्रकार ये जो सारे चेंजेस हैं वो आपको करने हैं। स्लाइड बनाने का मेन जो मकसद है वो यही था कि भी आपको जो चेंजेस आप कर रहे हैं एक तो वो कंप्लीट नहीं मिल जाए, क्योंकि क्लास में जो है वो इतना चेंजेस है वो लिखना पॉसिबल नहीं होता, वो वेस्टिंग ऑफ टाइम लगने लग जाता है फिर। तो वहाँ टाइम को बचा के और ये जो स्लाइड है ये आपके लिए बना दी गई है, जिससे कि आपको ऐसा नहीं लगे कि कोई मैटर हमारे पास कम है, और इनको करने के बाद में आप अपने आप में श्योर भी हो जाओगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट। इसी प्रकार से चैनल है वो आपके हेल्प के लिए एनी टाइम तैयार रहेगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। जितना चैनल बढ़ेगा उतना ही बच्चों की हेल्प हो पाएगी और यही हमारा मकसद है। थैंक यू, थैंक्स लॉट। जय हिंद, जय भारत।